नमस्ते दोस्तों, हिंदी न्यूज शो में आपका स्वागत है। आज आप समझ पाएंगे कि प्रतिस्पर्धा का असली मतलब क्या होता है, क्योंकि यही वो प्रतिस्पर्धा है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका को झुकने पर मजबूर कर दिया है। जी हां, इस प्रतिस्पर्धा ने अमेरिका के घमंड को तोड़ दिया है, क्योंकि अमेरिका ने अहंकारपूर्वक फैसला किया था कि वह भारत को और कुछ नहीं देगा और भारत को जो पेशकश की गई थी उसे ही स्वीकार करना होगा। लेकिन भारत ने अमेरिका के घमंड को तोड़ने के साथ ही एक चतुर चाल से उसके गौरव को भी चूर चूर कर दिया, जिससे अमेरिका के पास कोई विकल्प नहीं बचा। इस कदम से भारत को इतना अधिक फायदा हुआ है कि आप रोमांचित होंगे और भारत की चाणक्य नीति की सराहना करेंगे। ठीक है, मैं आपको पूरी बात हिंदी में समझाता हूं। पिछले साल जून में जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका दौरे पर गए थे, तब उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ चर्चा की थी और भारत ने अमेरिका के साथ कुछ बड़े समझौते किए थे। उसी दौरान अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने भारत को एक बड़ा प्रस्ताव दिया था। उन्होंने कहा था कि जिस तरह अमेरिका के पास F-22 रैप्टर और F-35 जैसे स्टील्थ लड़ाकू विमान हैं, उसी तरह भारत भी अमका नामक एक ऐसा ही लड़ाकू विमान बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि भारत को इंजन बनाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि अमका जैसे एक शक्तिशाली लड़ाकू विमान को कम से कम 120 किलोन्यूटन की शक्ति वाले इंजन की आवश्यकता होती है। लेकिन भारत के पास फिलहाल जो तकनीक है वो अधिकतम 60-70 किलोन्यूटन तक के ही इंजन बना सकती है। इस परिस्थिति में जनरल इलेक्ट्रिक ने कहा कि उनके पास खासतौर पर स्टील्थ लड़ाकू विमानों के लिए बनाए गए तैयार इंजन हैं, क्योंकि अमेरिका ही दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास स्टील्थ लड़ाकू विमान हैं। उनके पास F-414 जैसे इंजन थे जिन्हें स्टील्थ लड़ाकू विमानों के लिए परखा और जांचा जा चुका था। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत उनसे ये इंजन खरीद सकता है। दोनों देशों के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए, लेकिन तब से लगभग 1 साल बीत चुका है और इस समझौता ज्ञापन पर कोई खास प्रगति नहीं हुई है। इसका कारण तकनीक का हस्तांतरण था। अमेरिकी कंपनी इंजन तो उपलब्ध कराने को तैयार थी, लेकिन तकनीक देने को तैयार नहीं थी। भारत की योजना शुरुआत में पहले 50 से 60 अमका विमानों के लिए विदेशी इंजनों का इस्तेमाल करने की थी, लेकिन बाद में वे अपना खुद का इंजन बनाने की तकनीक चाहते थे ताकि किसी भी देश पर निर्भर न रहना पड़े। ठीक है, लेकिन अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उन्होंने ये स्वीकार किया है कि अब तक भारत को जो F-414 इंजन ऑफर किया जा रहा था वो पिछली पीढ़ी का सिल्वर एडिशन था। हालांकि कुछ महीनों पहले ही जनरल इलेक्ट्रिक ने इस इंजन का एक उन्नत ब्लैक वेरिएंट विकसित कर लिया है। यह नया इंजन कई मायनों में बेहतर है। इसकी खासियत है कि इसके प्रेशर रेशियो में 10% की वृद्धि हुई है, जिसका मतलब है कि यह ज्यादा ताकतवर है। साथ ही ये 4% कम ईंधन की खपत करता है, जो इसकी ईंधन दक्षता में 4% की वृद्धि का संकेत देता है। इसके अलावा इस इंजन में थ्रस्ट क्षमता में भी 20% का उल्लेखनीय सुधार हुआ है। लेकिन अमेरिकी कंपनी इसके लिए तैयार नहीं थी। इसलिए भारत ने दूसरे विकल्पों की तलाश की और फ्रांस से संपर्क किया। इस साल की शुरुआत में भारत के गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भारत आए थे। उस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ था और फ्रांसीसी कंपनी सफरान ने भारत को समान शक्ति वाला इंजन देने की पेशकश की। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास 120 किलो न्यूटन तक का इंजन बनाने की तकनीक है और वे इस तकनीक को भारत को हस्तांतरित करने के लिए तैयार हैं। इस पेशकश से अमेरिका हिल गया, क्योंकि उन्हें लगा था कि भारत के पास कोई और विकल्प नहीं है और आखिरकार उनके पास ही आएगा। लेकिन फ्रांस की पेशकश ने अमेरिका को असहज कर दिया और अब अमेरिका का अहंकार टूट चुका है। वे इंजन का ठेका अपनी कंपनी को दिलाने के लिए भारत के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। अपनी बेताबी दिखाने के लिए उन्होंने आवश्यक सभी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया है। उन्होंने अपनी संसद के माध्यम से भारत को महत्वपूर्ण तकनीक प्रदान करने के प्रस्ताव को पास कर दिया है। अब उन्होंने भारत को एक नई पेशकश भेजी है। इस प्रस्ताव में वे भारत को न केवल इंजन देने के लिए तैयार हैं, बल्कि कई महत्वपूर्ण तकनीकों सहित 80% तकनीक भी देने के लिए तैयार हैं। इसके विपरीत अमेरिका के प्रस्ताव में तैयार इंजन शामिल हैं, जिन्हें कुछ ही महीनों में वितरित किया जा सकता है। ये सुनने के बाद ऐसा लग सकता है कि अमेरिका का प्रस्ताव वास्तव में बेहतर है। वे तकनीक प्रदान कर रहे हैं, यद्यपि 80%, लेकिन ये 85-90% तक जा सकती है। साथ ही इंजन तैयार हैं और उन्हें तुरंत वितरित किया जा सकता है। तो क्यों न ये प्रस्ताव लिया जाए? नाउ लेट्स ब्रेक डाउन व्हाई द अमेरिकन ऑफर माइट सी। ठीक है, आइए इसे और अधिक गहराई से समझें। मान लें कि पुराने इंजन को 1 घंटे में 120 किलो न्यूटन का बल उत्पन्न करने के लिए 1 लीटर ईंधन की आवश्यकता होती थी। नया ब्लैक एडिशन इंजन 130 किलो न्यूटन का बल उत्पन्न करने के लिए 1 लीटर से भी कम ईंधन जलाएगा। दूसरे शब्दों में यह न केवल 10% अधिक शक्तिशाली है, बल्कि 4% अधिक ईंधन दक्षता भी प्रदान करता है। साथ ही थ्रस्ट में 20% की वृद्धि से लड़ाकू विमान की गति में कम से कम 10-15% की वृद्धि होने की संभावना है। कुल मिलाकर ब्लैक एडिशन इंजन अपने पूर्ववर्ती की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन का वादा करता है। अब अमेरिका ने अपने प्रस्ताव में इसी नए
ब्लैक एडिशन इंजन को शामिल कर लिया है। उनका दावा है कि यह प्रस्ताव फ्रांस की पेशकश से बेहतर है। हालांकि फ्रांस 100% प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की पेशकश कर रहा है, उनके पास फिलहाल तत्काल उपयोग के लिए तैयार इंजन नहीं है। फ्रांस की प्रक्रिया में भारत से आधी धनराशि लेने और फिर शेष राशि का स्वयं निवेश कर संयुक्त रूप से इंजन विकसित करने की बात है। इस पूरी प्रक्रिया में 5, 7 या 10 साल भी लग सकते हैं और इतना समय और धन लगाने के बावजूद इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि परियोजना सफल होगी। भारत सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय। भारत सरकार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता है। यह निर्णय रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी अमका लड़ाकू विमान कार्यक्रम को गति देने और अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के बीच संतुलन बनाने से जुड़ा है। अमका कार्यक्रम में देरी हो रही है, जिससे शीघ्र निर्णय लेना और फ्रांस या अमेरिका के साथ सहयोग पर विचार करना आवश्यक हो सकता है। दोनों देश भारत के महत्वपूर्ण रक्षा साझेदार हैं और यह निर्णय भारत की दीर्घकालिक रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के सर्वोत्तम हित में लिया जाना चाहिए। आपके विचार इस जटिल मुद्दे पर रक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों और दर्शकों से टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार साझा करने का अनुरोध किया जाता है। आपकी राय मूल्यवान है। धन्यवाद। आपके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद। नवीनतम वीडियो अपलोड होने पर सूचना प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।